नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। 14 मई 2025 को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। शपथ से पहले वो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में शांति स्तूप पर प्रार्थना करेंगे। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध होंगे। उनके पिता ने 1956 में 5 लाख दलितों के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्मांतरण आंदोलन में बौद्ध धर्म अपनाया था। जस्टिस गवई और उनका परिवार आज भी बौद्ध धर्म का पालन करता है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई का बचपन फ्रेजरपुरा के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में बीता। मराठी माध्यम के नगर पालिका स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। गवई की मां कमलताई एक स्कूल शिक्षिका थी। उन्होंने अपने बेटी की यात्रा की एक पुरानी फाइल में संजोया हुआ है। इस फाइल में हाथों से लिखे हुए नोट्स, पुरानी तस्वीरें और समाचार कटिंग्स हैं जो उनके जन्म से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कहानी को बयां करती हैं। अमरावती के कांग्रेस नगर में एक साधारण घर जहां दीवारें डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरों से सजी हैं, आज ये घर खुशी और गर्व से भरा हुआ है। 84 वर्षीय कमलताई अपने बेटे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने की तैयारियों के बीच आशीर्वाद दे रही हैं। कमलताई पूछती हैं कि मेरे बच्चे को तो मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहिए। जस्टिस गवई अपनी सफलता का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को देते हैं। अप्रैल 2024 में एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये केवल डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है कि एक झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का इस मुकाम तक पहुंच पाया। जस्टिस गवई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं। CJI संजीव खन्ना ने उनके नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को की थी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। वो इस पद पर अपनी रिटायरमेंट तक यानी 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट की कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले सुनाए। उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने और नोटबंदी को बरकरार रखने वाली संविधान पीठों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नवंबर 2024 में उनकी पीठ ने बिना उचित प्रक्रिया के संपत्ति ध्वस्त करने को कानून के शासन को खिलाफ बताया। उन्होंने न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ और मनीष सिसोदिया के मामले में बिना ठोस कारण के गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा भी दी। वे 7 जजों की बेंच में भी शामिल थे जिसने अनुसूचित जाति के कोटा को छोटे समूहों से बांटने के पक्ष में फैसला दिया। उनकी अलग राय थी कि कोटा बंटवारे का विरोध करने वाले अनुसूचित जाति समूहों का व्यवहार उच्च जातियों के भेदभाव जैसा है। जस्टिस गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वे लोकसभा सांसद और 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। कमलताई बताती हैं कि सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले उनके पति को चिंता थी कि उनके बच्चे राजनेताओं के बच्चों की तरह कहीं बिगड़ ना जाएं। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली। भूषण सबसे बड़े बेटे होने के नाते कम उम्र में ही परिपक्व हो गए थे। वे घर के कामों में मां की मदद करते, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, खेतों में काम करना और देर रात तक बोरवेल से पानी निकालना। 1985 में बार में शामिल होने के बाद जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 2003 में वो हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने और 2005 में स्थायी जज। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने संवैधानिक, आपराधिक और पर्यावरण कानून सहित 700 पीठों में हिस्सा लिया और 300 से अधिक निर्णय लिए। वे मंगोलिया, अमेरिका, UK और केन्या के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल हुए और हार्वर्ड व कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। 23 नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। 2 हाई कोर्ट जजों के खिलाफ महाभियोग भी चर्चा में है। शपथ के अगले दिन वो वक्फ अधिनियम संशोधनों की चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करेंगे। वक्फ बिल पर फैसला ऐतिहासिक होगा। बेटे गवई के इस मुकाम तक पहुंचने पर मां कमलताई का कहना है कि मुझे दिल्ली में अपने बेटे की शपथ ग्रहण में जरूर जाना चाहिए। उनकी आंखों में गर्व और उम्मीद है। जस्टिस गवई की ये यात्रा न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। वो न सिर्फ भारत के पहले बौद्ध CJI होंगे बल्कि दलित समुदाय से इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति भी। जस्टिस गवई की शपथ के बाद सबकी निगाहें उनके पहले फैसले पर ही टिकी रहेंगी। आपको भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.